ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं कोई एहसान नहीं कर रही। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है और आपका हक। जानता हूँ अल्लाह ताला ने कहा है कि शौहर और बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बार सुन चुका हूँ मैं। बहुत इरिटेटिंग होता हूँ। आपको और कुछ चाहिए? मैं चाहता हूँ। सुनो, आयशा, मैं इन बाप बेटी की लड़ाई में फंस के रह गई हूँ यार। ऊपर से मॉम मुझे हर वक्त कहती रहती हैं कि मैं उसका ख्याल रखूं, मैं उसकी केयर करूं, उसके आगे पीछे घूमूं, that I should look after him। वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मुझे मजबूर करके मुझसे शादी की, तो वो करे ना ये सब कुछ, और कुछ तो करे। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? शेमेड की कॉल थी। मिनाहिल, अगर उसके पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्यों रह रही है उसके साथ? तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। अपनी आंखें खोलो मिनाहिल, मुझे तो वो रिलायबल नहीं लगता। अगर किसी दिन उसके फादर ने उससे इमोशनल किया और उसने तुम्हें छोड़ दिया, फिर क्या करोगी? तुम्हें कोई फैसला लेना होगा मिनाहिल। या तो उसे छोड़ दो या उससे लेकर कहीं दूर चली जाओ। मिनाहिल, आई एम रियली टायर्ड। मैं आपके कमरे में सो रही हूँ आज। क्यों बेटा, अपने कमरे में क्या प्रॉब्लम? शाहजैन लड़के ना वो मेरा दिमाग खराब कर देता है, ऊपर से फरियाल रोज सुबह उसके सर पे आके बैठ जाती है। प्लीज बेटा, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तुम उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका दे रही हो। ये सारी बातें हम कल सुबह कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स आप मुझे कल दे दीजिएगा प्लीज, अभी नहीं। आई एम रियली टायर्ड। मनाइल, 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 मनाइल। मनाइल, आपने आवाज दी? मनाइल कहाँ है? पता नहीं। देखो, आंटी के कमरे में होगी वो। बुला के लाओ उसको। अभी तो बहुत देर हो गई है, सो रहे होंगे, जगाना मुनासिब नहीं है। आपको कुछ चाहिए? वॉशरूम जाना है। मैं मदद कर देती हूँ।
ठीक हूँ मैं, छोड़ो, रहने दो। आप सो जाएं। आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। तुम्हें तो पता होगा बाबा मुझे क्यों देखने नहीं आए। मेरा पूछा तो होगा उन्होंने तुमसे। नहीं पूछा होगा कि मैं उनका नालायक बेटा जो हूं। मैंने तुम्हें कबूल नहीं किया, इसलिए वो मुझे ठुकरा रहे हैं, और मनाइल को भी। लेकिन फिर भी मनाहिल चाहती है कि मैं इतना जलील होने के बाद भी बाबा की जिद मान लूं और तुम्हें लेके वहां चला जाऊं। तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा तो क्या बाबा मनाहिल को कबूल कर लेंगे? आप मनाहिल की बात मान लें, वो ठीक कह रही है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यही तो तुम सब चाहते हो कि बस किसी ना किसी तरह शाहजैन झुक जाए, लेकिन तुम सब अपनी ईगो न तोड़ो, है ना? मामा मुझे बहुत याद आ रही है कि तस्वीर भी तो नहीं मेरे पास कोई। और बाबा, वो तो गोली लगने के बाद मुझे देखने तक नहीं आए। ये वही बाबा है जो मुझे चोट लगता देखकर खुद रोने लग जाया करते थे और मैं हंसता था। आज मैं रो रहा हूं और वो मुझ पर जरूर हंस रहे होंगे। शाहजैन प्लीज अल्लाह का नाम ले और आंखें बंद करके सो जाएं। प्लीज रेस्ट करें। नहीं, ना मैं तुम्हें भेजूंगा ना मैं खुद वहां जाऊंगा। बता देना तुम बाबा को, शाहजैन झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं।
शुक्र यही है ज़ात का महवर इश्क हवाला। हस्ती का कोई नजारा कहीं अभी होना है, अभी होना है। उलझन है कैसी किसे पाना है, किसे खोना है, किसे खोना है। मेरे माहिया मेरे माल का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे माल का तुझे सब खबर है। एक सेकेंड, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। मैं देती हूँ। ये ले। और दो। दर्द तो नहीं हो रहा? और गोली लगी है, कुछ दिन दर्द तो रहेगा मुझे। बेगुनाह को असियत देने वाला दर्द गोली के दर्द से बहुत ज्यादा होता है। गुड, अच्छा है। और तकलीफ पहुंचाऊंगा तुम्हें। बाबा को मेरे दर्द का एहसास तो है नहीं, कि तुम्हारे दर्द का एहसास उन्हें जरूर होगा। काश आपको इल्म होता कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत। तुम जाओ अपने रूम में जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा हुआ आपने जगा दिया, नहीं तो मेरी फजर की नमाज कज़ा हो जाती। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला। क्या ये मेरी बदकिस्मती नहीं कि जिसके लिए दिल बेताब होता है कि वो मुझे चाहे, मेरा ख्याल रखे, वो मुझसे दूर हो जाती है। और ये इसे जितना दूर धकेलता हूं, ये उतना ही मेरे। यही तो ये चाहती है कि मनाहिल को नीचा दिखा सके और खुद उसकी जगह ले सके, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मनाहिल बेटा, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई, क्योंकि तुम मेरी एक नहीं सुनती। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं तुम्हारे इस रवैये से शाज़ैन बदगुमान ना हो जाए तुमसे। Honestly, at this point, I don't care. पागलों वाली बातें मत करो। मैं तो सोच रही हूँ कि फरियाल को यहाँ से कहीं चलता करूँ, क्योंकि वही है जो तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। Mom, आप ये मत भूलें कि अगर उसको इस घर से निकाल दिया ना तो मेरा भी दूसरे घर में कोई चांस नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ मनाहिल कि शाज़ैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो, अपने रिश्ते को मजबूत करो। मैं तो कहती हूँ मेरी जान, शाज़ैन के साथ कहीं बाहर चली जाओ हनीमून पर। मॉम, मैं अब कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहती। मुझे यूएस के बारे में सोचना है। इस सब से अब मुझे बाहर रखें। शाज़ैन के लिए नाश्ता बना रही हो? जी। तुम उसे
उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती हो? कैसे उनको उनके हाल पे छोड़ दो? आपने उनकी हालत देखी तो है, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते। मनाहिल है उसका ख्याल रखने के लिए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही मनाहिल जो पूरी रात शाहजैन को पूछने के लिए नहीं आई। क्या मनाहिल को खुद एहसास नहीं है कि वो शाहजैन का ख्याल नहीं रख रही, ताकि आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े? बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारी बहुत जबान चलने लग गई है। जब शाहजैन तुम्हें कबूल नहीं कर रहा है तो तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? छोड़ क्यों नहीं देती हो उसे? आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर इस मामले में मैं आपकी नहीं सुन सकती। शाहजैन मुझे खुद यहाँ पर लेकर आए हैं, और जब तक वो नहीं कहेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वो मुझे आज जाने का कह देते हैं तो मैं आज चली जाऊंगी, वरना नहीं। हाय, कैसे हो? ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? मनाहिल, तुम्हें इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। वो तो मुझे भी है, लेकिन तुम्हारे आसपास तो कोई और घूम रहा है ना आजकल। मैं यहीं पे हूं मनाहिल, तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम यहां पे नहीं हो। तो हो भी कैसे सकती हो? इन दोस्तों से फुर्सत मिले तुम्हें तब ना। अब मैं तुम्हें बता के जाया करूं कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ? मनाहिल, तुम्हें मेरी कंडीशन का पता है, लेकिन तुम्हारे पास मुझे देने को वक्त ही नहीं है। Is that what you call love? Unbelievable. शाहजैन, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ जो फरियाल की तरह तुम्हारी हर बात सुनूंगी, तुम्हारा हर जुल्म बर्दाश्त करूंगी और फिर भी तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी। आई हैव अ लाइफ। मनाहिल, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, समझ क्यों नहीं रही? तो चिल्लाओ मत। 1000 बार तुमसे कहा है कि मुझ पे चिल्लाया मत करो। तुम भी बिल्कुल बाबा जैसी हो। उनके पास भी मुझे देने को वक्त नहीं था कभी भी, तुम्हारे पास भी नहीं है। खैर, गलती मेरी है, मैं इन लोगों को समझ नहीं सका। इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूं। गलती तुम्हारी नहीं है, इट्स माय फॉल्ट। जो उस दिन इतना इमोशनल हूं कि मैंने तुमसे निकाह कर लिया था, एंड आई ब्लडी रिग्रेट इट एवरी डे, एवरी डे। हाँ, तो मैं भी तुम्हारी खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आया हूँ। छोड़ना चाहती हूँ मुझे? छोड़ दो। मनाहिल, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्या फिर शाहजैन से झगड़ा हुआ है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। शाहजैन फरियाल को छोड़ता नहीं है और मुझसे उम्मीद लगाए रखता है कि मैं हर वक्त उसके आसपास रहूंगी। तुम मेरी बात पे तो नहीं सुनती हो मनाहिल। देखो, तुम इब्राहिम भाई के पास जाओ, उनसे बात करो, उनको समझाओ, वो तुम्हें बहू एक्सेप्ट कर लेंगे। किसके लिए मॉम? एक ऐसे इंसान के लिए जिसको मुझसे बात करने की कोई तमीज नहीं है, जो मुझे मेरा बेसिक हक नहीं दे सकता। He really needs to make a decision कि मेरी क्या वैल्यू है उसकी जिंदगी में। इस तरह से रिश्ते नहीं चलते। आराम से। अरे शाहजैन, तुम क्यों निकल कर आ गए हो रूम से? रेस्ट करते, अभी जख्म भी ठीक नहीं हुए हैं तुम्हारे। वो असल में मैं शाहजैन से पूछ रही हूँ। आंटी, वो बस कमरे में रह के ना मैं थक गया था, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी बस, इसलिए। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? मेडिसिन ले रहे हो ना? काफी बेहतर हूँ आंटी। तुम क्यों खड़ी हो?
यही तो तुम्हारा सहारा काफी था। सर पे सवार मत रहो। उर्दू में एक लफ्ज होता है शुक्रिया, मुझे तो पता है, सोचा आपके इल्म में भी इजाफा कर दें। शाहजैन, इसके तेवर कुछ ज्यादा बदले हुए नहीं लगते? आंटी इसको छोड़ें, आप मनाहिल को समझाएं ना। जब भी बात करता हूँ उससे मुझसे लड़ने को आती है। जाहिर सी बात है शाहजैन, शौहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त करना आसान तो नहीं है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने फरियाल से शादी करके मनाहिल के साथ ज्यादती की? जो तो लगता है मैंने मनाहिल से शादी करके फरियाल से ज्यादती की है। ये क्या कह रहे हो तुम? आई एम सॉरी टू से, लेकिन तुम फरियाल को मनाहिल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी तुमने जब से फरियाल से शादी की है तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन भी तुमने सुकून का मनाहिल के साथ नहीं गुजारा है, और इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है तुम बेहतर जानते हो। आंटी जो जिम्मेदार है उसको सजा दे रहा हूँ ना, और देता रहूंगा, लेकिन मनाहिल को कम से कम मेरी साइड तो लेनी चाहिए ना, नहीं कि मुझे परेशान करे। ये सब कुछ उसी खातिर तो सह रहा हूं मैं। तो फिर मान लो ना शाहजैन कि तुम दोनों से गलती हुई है, और इस बात का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है जिसका तुम दोनों का बिल्कुल एहसास नहीं है। देखो शाहजैन, तुम्हें मनाहिल के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, उसको परेशान मत करो, उसको टाइम दो, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कहीं फरियाल तुम्हें मनाहिल से दूर ना कर दे। अच्छा क्या कह रही हैं? मनाहिल मेरी मोहब्बत है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, इस फरियाल को तो मैं कभी भी छोड़ सकता। तो फिर इस बात का फैसला तुम्हें जल्दी करना होगा शाहजैन, इसी में तुम्हारी और मनाहिल की बेहतरी। इट्स ऑल सो टॉक्सिक। तुम इतनी समझदार और पढ़ी लिखी होकर भी ये सब कुछ झेल रही हो। इस तरह तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ पर बात कर लोगी यार। आयशा, शाहजैन का जो गुस्सा है ना, उससे मैं एकदम घबरा जाती। जिंदगी के इस पॉइंट पे मैं हर वक्त टेंशन में होती हूँ कि कहीं उसको किसी भी पॉइंट पे गुस्सा नहीं आ जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे तुम भी जा रही हो अभी यूएस, मैं किसके पास आ रही है सब कुछ शेयर करूँगी। डोंट वरी, आई विल बी इन कांटेक्ट विद यू। लेकिन जाने से पहले एक मशवरा जरूर देना चाहूंगी। मनाहिल, थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। अपना वक्त जाया मत करो शाहजैन के पीछे। 1-2 महीने और तो वर्कआउट होता है तो ठीक है, वरना अलग हो जाओ, सेपरेशन ले लेना। बात कड़वी जरूर है मगर सच है। Staying single is better than being in a toxic marriage life. Please think about it. Please. क्या कर रही हो तुम? क्या फूंक रही हो? दम कर रही थी। कितनी बार कहा है तुम ऐसे मत किया करो। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया तुमने। आपको सुकून में असर हो, इसी के लिए दुआ करती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम सिर्फ दिखावा करती हो मुझे आजमाने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी करूं। लेकिन याद रखना, मैं बाबा नहीं हूं जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। मैं तो आपको जाल से निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ, मगर कुछ लोगों को
बेड़ियों से मोहब्बत हो जाती है। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया तुमने। मुझे आजमाने की कोशिश मत करो तुम। जितना तुमने करना था ना वो तुम कर चुकी हो। थैंक यू सो मच। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम जा सकती हो। चली जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ तुम। हेलो शबाना, कैसी हो? फरियाल बाजी, मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आप ठीक तो है ना? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ बाजी, वो दरअसल फरियाल बाजी, मिनाइल बीबी की जो पड़ोस वाली मैडम है ना, उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों को आप कुरान पढ़ा दिया करें। अच्छा है, आपको भी थोड़ा वक्त सुकून का मिल जाया करेगा। पेपर्स की तैयारी और जॉब में तो बहुत मुश्किल होगा, मगर तुम्हें मना भी नहीं कर सकती। तो मेरा नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगी। आप बहुत अच्छी हैं बाजी, अल्लाह आपकी मुश्किलात को दूर करे, मेरी दुआ है। दुआ में बहुत ताकत होती है। सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाता है। इब्राहिम भाई, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि आप ही को दिल बड़ा करके फ़ैसला लेना होगा। ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आखिर ये कब तक चलेगा? मुझको चैलेंज करके गया है कि वो खुद को साबित करके दिखाएगा, मेरे बगैर अपने कदमों पे खड़ा होकर दिखाएगा। मैं उसका ये मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। इब्राहिम भाई, वो कोशिश तो कर रहा है। अब कामयाबियाँ रातों रात तो मिलती नहीं है। आप बेशक मदद करें या ना करें, लेकिन कम से कम अपने होने का एहसास तो दिलाएं। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप मिलने तक नहीं आए। मैंने जिंदगी भर उसे किसी का मोहताज नहीं होने दी, लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। इब्राहिम भाई, ये सज़ा मनाहिल और शाहज़ैन की ज़िंदगी को दाव पर लगा सकते हैं, क्योंकि शाहज़ैन अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो आए दिन लड़ते रहते हैं। इब्राहिम भाई, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं घर किस तरह चला रही हूँ। मैं भी आखिर कब तक बर्दाश्त करूँगी? उन्होंने ये परेशानी खुद चुनी है और निकलना भी खुद ही होगा। और रह गई घर के चलाने की बात, तो उसके अखराजात के लिए पैसे मैं आपको भिजवा दूंगा। अरे नहीं इब्राहिम भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, और मैं इसलिए नहीं आई हूँ आपके पास। आखिर मेरा भी कोई रिश्ता है शाहज़ैन से, और जितना हो सकेगा मैं करूँगी। इसे मेरा एहसान मत समझ। मेरी 2 बहू हैं आपके घर में, मैं अपने बेटे की खातिर नहीं, बहुओं की खातिर आपकी परेशानी कम करना चाहता हूँ। हेलो, अस्सलाम। रियाज, वो 1 मिलियन का चेक बना दे और बनाकर फौरन मुझे यहाँ पे घर पे भेज। ठीक है? चेक अभी आ जाएगा, वो आप लेकर जाइएगा। इब्राहिम भाई, इससे तो बेहतर था कि आप ये सज़ा ख़त्म करके उन तीनों को घर बुलवा लीजिए, या फिर फरियाल को बुलवा लें। आप भी मनाइल की तरह चाहती हैं कि वो फरियाल से दूर हो जाए। आप बेटी वाली हैं, अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी और की बेटी को तलाक याफ्ता बनाना चाहती हैं। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे।
खामोश क्यों? खामोशी रहने दो मुझे। पता नहीं मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है। अच्छा खासा आई वाज लीविंग फॉर द यूएस, फिर तुमने कहा करके मेरे साथ यहाँ फंस गई। यही सोच रही हो ना तुम? जो समझना है समझो। Nail, that's not fair. तुम भूल रही हो कितनी मोहब्बत से हम एक हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। मैं तुमसे दूर होती जा रही हूँ? शाहजहान, तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। हर रोज मुझे नए सिरे से तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा मूड ठीक होने का इंतजार करना पड़ता है। मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त ही है ना, गुजर जाएगा। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम मुझसे रूठा ना करो, ताने मत दिया करो, प्यार से बात किया करो प्लीज। तुम जानते हो ना, आई एम अ प्रैक्टिकल गर्ल। जानते हो ये तुम बहुत अच्छे से। और जो हालात हैं, हमारा गुस्सा, मैं हर रोज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे तो कई ज्यादा गुस्सा मैं फरियाल पे करता हूँ। या खैर, नो एक्सक्यूज, आई नो, आई एम सॉरी। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। अगर तुम ही ऐसे रिएक्ट करोगी तो कैसे चलेगा? शाहजहान, हम अच्छे खासे बेस्ट फ्रेंड्स थे। कैसे और क्यों तुमसे मोहब्बत कर ली और शादी कर ली मैंने। ये तो शाहजहान का जादू है। जब चलता है तो अगले को समझ भी नहीं आता है कि वो कब मेरा हो गया। फरियाल की तरह। आपका पार्सल आया है। किसने भेजा? मैंने ऑर्डर किया था, मुझे फोन की जरूरत थी। मेरा कार्ड यूज किया? कोर्स। शाहजहान, पहले हमारे घर के एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो रहे, ऊपर से तुम मेरे कार्ड से हर वक्त शॉपिंग करते रहते हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम प्रैक्टिकल कब हो गए? एटलीस्ट जॉब मिलने तक तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? फाइन, रिटर्न कर दूंगा। नहीं, अब मंगवा लिए तो इस्तेमाल करो। लेकिन बात एहसास की होती है ना, मुझे हर बार ये बातें कहनी क्यों पड़ती है? Why can't you understand this yourself?